I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल चैम्पियन गेमर वाईकी में। तो आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं पबजी मोबाइल लाइक। और यहाँ पे मेरा कोई भी टीममेट ऑनलाइन नहीं था, इसलिए मैंने सोलो ही स्टार्ट कर दिया मैच। और यहाँ पे हमारी एकदम सेफ और अच्छी लैंडिंग होती है इस ब्लू वाले हाउस पे। तभी एक बंदा और कूदता है जिसको मैं फिस्ट से ही मारना चालू कर देता हूँ। और भाई इसने मेरी थोड़ी हेल्थ कम कर दी। और जैसे ही मुझे पैन मिला, मैं देख रहा था ये बंदा है कहाँ, तभी मुझे दिखता है कि ये बगल वाले घर में कूद चुका है। तो मैं यहाँ पे 3x बॉगी आर्मर बैकपैक लेता हूँ और बैंडेज लगाने लगता हूँ। और मैंने सोच लिया था कि अब तो इसको पैन से ही मारूंगा। और मैं इससे घूम रहा था कि ये कहाँ पे है, तभी ये मुझे यहाँ पे दिखता। और भाई इसने यहीं पे नेंग कर रखा था। और अब देखना बस, एक पैन में, इसे बोलते हैं पैन शॉट, एक पैन में गया है पक्के से पैन शॉट। और यहाँ पे मुझे शॉट गन मिल जाती है और नीचे एक बॉट था, तभी मुझे ऊपर से एक बंदा स्कारल मारने लगता है। तो मैं तुरंत हील करता हूँ और वापस से आ जाता हूँ इस वाले घर में और एनर्जी ड्रिंक लगा लेता हूँ। और यहाँ से एक हेल्थ किक और बैंडेज और उठा लेता हूँ। और यहाँ पे गलती से मुझसे एक शॉटगन की बुलेट फायर हो गई थी, इसलिए मैंने शॉटगन रिलोड की तुरंत। और यहाँ से M16 उठा के मैं चला जाता हूँ बंदों को मारने के लिए। और यहाँ पे ये बॉग मुझे मिलता है। और ये बॉग भाई मतलब प्रो बॉग था, इसको मैंने कितनी गोली मारी लगी ही नहीं। फिर मैंने इसको पैन से मारा और तभी एक बॉग और दिखता है मुझे, और वो भाई इसके अंदर, एक ही गोली में ख़त्म। इन बॉट को लूटता हूँ तो इन लोग के पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो मैं इस पे रश करने लगता हूँ। तो मैं देखता हूँ भाई मेरे M16 से तो कुछ होगा नहीं, और मेरे पास ये शॉट गन है, शॉट गन से ही कुछ होगा, शॉट गन पड़े ना पड़े। इसलिए मैंने नेग ही हुक करके फेंका टाइमिंग पे एकदम। लेकिन भाई थोड़ी सी टाइमिंग लेक हो गई, था वो वहीं पे, लेकिन टाइमिंग थोड़ी मेरी लेक हो गई थी। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं इस पे पुश कर दूंगा। तभी मैं भाई एकदम आराम से देखते देखते आ रहा था, तभी मैं यहाँ पे आता हूँ और इसने मुझे को अटका लिया था और SKS से मार रहा था। और मैं नीचे आते आते हील कर लेता हूँ और वो भी मेरे पीछे पीछे आता है। जैसे मुझे दिखता है मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे इसने फिर मुझे SKS से बहुत डैमेज कर दिया था। इसने लिटरली मुझे 1 HP छोड़ा था एकदम। तभी मैं इसको लूट के इसके पास से स्कारल ले लेता हूँ। और भाई तभी एक बंदा नेग कर रहा था मेरे ऊपर, और मैं बैंडेज लगाने स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं छत पे नहीं गया क्योंकि मुझे शक था कि वो बंदा किसी घर से मेरे ऊपर नेग कर रहा है, और अगर मैं छत पे गया तो वो मुझे मार देगा। और भाई अभी देखना बस, यहाँ पे मुझे एक सांप दिखता है, बहुत ही जहरीला सांप, ये वो सांप था। और भाई मैंने इसके ऊपर SKS फायर भी की, पता नहीं इसे लगी कैसे नहीं। तभी मैं इसको इसके घर में जाके मारने लगता हूँ, एनर्जी ड्रिंक लगा के जाता हूँ इसके घर में। ये ऊपर दिखता है, नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था, और इसका लेवल शायद 1 या 2 था, ऐसे ही कुछ, क्योंकि बहुत नूब बंदा था। देखो भाई इसको दौड़ा दौड़ा के मारा मैंने, कितना दौड़ाया तब।
और भाई ये बॉल को मैंने वहीं पे मार रहा था, लेकिन इस बॉल को पड़ ही नहीं रही थी। पता नहीं इसका एम कैसा ही हो गया है। मैंने इतनी गोली मारी, पड़ी ही नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मैं इसके पास से लूटता हूँ। और तभी एक बगी आती है यहाँ पे, और ये बहुत बार बार परेशान करा। तब मैंने इसको स्कारल से फाइनली फिनिश कर दिया। और जिस बंदे को अभी मैंने लूटा वो फ्लेयर ड्रॉप मंगाया था, तो मैं 2 मिनट के लिए बगी वाले बंदे को इग्नोर करके फ्लेयर ड्रॉप पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है MK। और इस सीन के बाद ना भाई बस आप लोग देखना, मैं आप लोग को MK की असली पावर दिखाऊंगा कि MK है क्या गन। यहाँ पे थोड़ा अपना सब अटैचमेंट लगाने के बाद मैं सोच रहा था ग्रेनेड फेंकने को, लेकिन यहाँ से ग्रेनेड जाता ही ना ऊपर, इसलिए मैंने नहीं फेंका। और ये बॉग मिलता है तभी मुझे, और ये बंदा ऊपर ही से मार रहा था, और इसको भी MK से डाउन कर दिया। और भाई ये बंदा पता नहीं क्या ही एकदम बाउंड्री पे खड़े होके तब मार रहा था मुझे। और इसके पास से मुझे मिल जाती है M416, जिसे कई लोग M4 और M416 भी बोलते हैं। और भाई मैं फिर इसकी बगी उठा के निकलने लगता हूँ नेक्स्ट जोन के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट जोन थर्ड हिल में तो बहुत ही रेयर बनेगा। बहुत ही कम चांसेस थे कि थर्ड हिल पे जोन बने, क्योंकि ज़्यादातर जोन थर्ड हिल पे कम बनता है। और भाई जब मैं आ रहा था तो कोई M4 और M16 से डैमेज दे रहे थे कई बंदे, और यहाँ पे वो M16 वाला बंदा मुझे मिल जाता है, और ये मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा था। तभी मैं डायरेक्ट घुसा और इसका गेम फिनिश। और इसने भी ग्रेनेड एकदम टाइम पे फेंका था, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट घुसता तो मैं शायद किल हो जाता। यहाँ पे इसे फिनिश करने के बाद मैं अपनी M4 को रीलोड करके निकलने लगता हूँ जोन के लिए। तभी मुझे पीछे से गासिया की आवाज़ आती है, और ये वो बंदा। मैंने भाई इसकी कार को डैमेज किया। मुझे पता था कि ये मुझे मारने के लिए आएगा, इसलिए मैंने तुरंत गाड़ी में बैठ गया था। और भाई इसके पास थी S12K, जो कि बहुत ही ख़तरनाक गन है, लेकिन MK भी किसी से कम थोड़ी है भाई। एक गोली इसको नहीं मारने दिया और फिनिश कर दिया। कभी भी भाई S12K और MK में अगर ये देखा जाए कि कौन सी गन अच्छी है, तो सबसे अच्छी MK ही होती है, क्योंकि MK को अगर तुम एक बार टैप कर दोगे तो उसकी बुलेट स्पीड में निकल जाएगी, और S12K को तुम्हें 4-5 बार टैप करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे रेड जोन था, इसलिए मैं यहाँ से तुरंत भाग रहा था, क्योंकि मेरी और रेड जोन की, मेरी ही नहीं बहुत ही सारे बंदों की रेड जोन से बिल्कुल नहीं पड़ती। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तब एक बंदा और दिखता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट पुश करते हैं। और अब देखना, ये बंदा भाई तुम दीवार के पीछे, अगर ये बंदा थोड़ा लेफ़्ट साइड में कवर ले लेता तो शायद ये मुझे मार देता, लेकिन भाई इसको कवर लेना था राइट साइड में, जहाँ से थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। और ये देखो भाई छत के एकदम ऊपर चढ़ के सांप बना है। मैं यहाँ बैंडेज लगा रहा होता हूँ, तभी एक बंदा मुझे ये दिखता है,
और भाई इसको मैंने स्प्रे देने की पूरी कोशिश की अपनी, मेरा स्प्रे सक्सेसफुल नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं इसके पास से एनर्जी ड्रिंक, पेन किलर थोड़े बहुत और उठाता हूँ। और इसके पास देख लेता हूँ कि क्या क्या मेरे काम की चीज़ है, तो वो भी उठा के मैं उसके ऊपर रश करने के पूरे मूड में था। लेकिन भाई रेड जोन था इसलिए मैंने रश नहीं किया, और जैसे ही रेड जोन हटता है मैं इसके ऊपर तुरंत बग्गी लेके पुश कर देता हूँ। और भाई मैं इसको यहीं पे ग्रेनेड फेंका मैंने, लेकिन इसे डैमेज नहीं हुआ। और फिर मैंने एक बार ट्राई किया ग्रेनेड, और ये वहीं पे था, लेकिन इसे डैमेज नहीं हो रहा था दो ग्रेनेड से, पता नहीं क्या ही था। और यहाँ पे मैंने इसको MK से भी डैमेज दिया। और भाई ये कभी इधर कभी उधर कर रहा था, मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि भाई नहीं तो किल ही हो जाओ, नहीं तो लड़ो। ये इसके पास भी MK थी, MK M249 लेके ये मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे इसने ग्रेनेड की पिन खींची, मैं तुरंत नीचे आके इसे डैमेज दे देता हूँ। और अब देखना, अगर भाई MK के स्प्रे के बीच में कोई अगर आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है, और वही जगह पे अगर S12K के चपेट में आ गए तब भी बचना नामुमकिन है। और मैं यहाँ से बग्गी उठा के वापस अपने पुराने वाले घर पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे बस आप देखना, भाई यही है सबसे बड़ा कैंपर। मतलब मैं वहाँ से कम 2 मिनट के लिए हटा, उसको मारा और वापस आ गया। और भाई ये यहाँ पे कैंप करके बैठ भी गया, मैं इसके ऊपर रश तक किया, इसने एक फुट स्टेप या फिर मतलब अपना कुछ भी आवाज़ तक नहीं दी कि हाँ भाई मुझे पता चले कि कोई हील कर रहा है या एनर्जी ड्रिंक मार रहा है, कुछ आवाज़ तक नहीं दी, और यहीं पे बैठा था। इतने बड़े कैंप पर भाई मैंने आज तक नहीं देखे। और तभी ये बंदा खुले में आता है इस छोके वाले शेक में, और मैं भी शेक के ऊपर खड़ा था कि बाहर आए, लेकिन जब नहीं आया ना भाई मुझे लगी गुस्सा, मैं इसके ऊपर घुस के इसको मार दिया। तभी पीछे से एक बंदा ये आ रहा होता है। और भाई खुले में कभी भी एनिमी के सामने लेटा मत करो, वरना हैगी हैग दिखता है वो हैगी हैग बजा देगा। और दूर से वो जो छत के ऊपर सांप बन के लेके था, वही बंदा बार बार मुझे उंगली कर रहा था पीछे से। और मैं यहाँ पे स्मोक कर रहा था, तभी स्मोक अंदर हो जाता है, और मैं अपनी तुरंत बग्गी उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ जोन के लिए। मैं पहले इस घर में रुकने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि जोन इस घर पे भी नहीं है, तो मैं इस घर पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जोन था। लेकिन मैं जैसे इस घर के अंदर आता हूँ ना भाई, यहाँ से भी जोन हट चुकता है। मैंने सोचा दीवार से एकदम सट जाऊँ तब भी जोन रहेगा, लेकिन जोन नहीं था यहाँ पे। तो भाई मैं यहाँ पे कूदा और ट्रक के पीछे आके खड़ा हो गया, मुझे लगा यहाँ जोन होगा, यहाँ पे भी जोन नहीं था। तो मैंने सोचा स्मोक करके डायरेक्ट जाके रश कर देता हूँ। लेकिन भाई मैंने देखा कि यहाँ पे मैं थोड़ा जोन में हूँ और खुले में जोन बना है,
इसलिए मैंने यहीं पे बगी को खड़ी करके उसका कवर लेने की सोचा। लेकिन भाई जब मैंने देखा जोन बदल चुका है तो मैं तुरंत बगी उठाता हूँ और जोन की तरफ जाने लगता हूँ। तभी एक बंदा मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी गाड़ी को गंदा वाला स्प्रे देता है। और यहाँ पे इसको देखो भाई, मतलब लोग ऐसी ऐसी जगह छुप के बैठे थे। और भाई ये वही बंदा है जिसने मेरी बगी को बहुत ही गंदा वाला डैमेज दिया था। तो मैं भी इसे बार बार डैमेज दे रहा था और अब की ख़त्म कर दिया पूरा। और मैं यहाँ पे तुरंत फर्स्ट एड किट लगाता हूँ और एनर्जी ड्रिंक लगाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ जोन के लिए। और मुझे पता था कि बंदा वहीं पे पीक किया है, इसलिए मैं उधर से नहीं गया। और मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की सोचता हूँ। और बस अब आप लोग ये I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय।